राधे राधे श्री हरिवंश। और आप सब कैसे हैं? ठाकुर जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम एक कहानी सुनाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट आ रहे हैं, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें असफल रहते हैं, अधिक परेशानी हमारे जीवन में आ रही है। तो चलिए आज उसके बारे में हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक गांव में किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके खेत में कभी भी अच्छी फसल नहीं होती थी। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन उसकी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं मिलता था। धीरे धीरे उसका भगवान पर विश्वास उठने लगा। एक दिन वह साधु के पास गया और अपनी परेशानियां बताई। साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जो अपने राज्य से बहुत परेशान था। उसे लगता था कि उसके राज्य में सब कुछ गलत हो रहा है। उसने भगवान से प्रार्थना की। वह उसे सही रास्ता दिखाया। भगवान ने उसे एक दीपक दिया और कहा कि जब तक वह दीपक जलता रहेगा तब तक उसका राज्य कुशल रहेगा। राजा ने दीपक को जलाया और उसे अपने महल में रख दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद दीपक बुझ गया। राजा बहुत निराश हुआ और उसने सोचा कि भगवान ने उसे धोखा दे दिया। निराश हो गया, वह दीपक लेकर जंगल में चला गया। वहाँ उसने देखा कि एक आदमी दीपक को जलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह असफल हो रहा था। राजा ने उसे दीपक जलाने की मदद की। दीपक जल गया। राजा ने उस आदमी से पूछा, तुमने दीपक कैसे जलाया? उस आदमी ने जवाब दिया, मैंने दीपक को जलाने के लिए अपनी सांस का इस्तेमाल किया। राजा हैरान रह गया। उसने सोचा कि भगवान ने उसे सही रास्ता दिखाने के लिए उस आदमी को भेजा था। साधु ने कहानी सुनाकर कहा, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें उनकी मदद को देखने के लिए अपनी सांस का इस्तेमाल करना होगा, यानी अपनी मेहनत और प्रयास का। जब हम अपनी मेहनत और प्रयास करते हैं तो भगवान हमें असफलता का रास्ता दिखाते हैं। किसान ने साधु की बात सुनी और समझ गया कि उसे भगवान पर विश्वास रखना चाहिए था और अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए थी। उसने अपने खेत में कड़ी मेहनत की और अगले साल उसे अच्छी फसल हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन उनकी मदद को देखने के लिए अपनी मेहनत और प्रयास का इस्तेमाल करना होगा। जब हम अपनी मेहनत और प्रयास करते हैं तो भगवान हमें असफलता का रास्ता दिखाते हैं। ये कहानी आपको भगवान पर विश्वास रखने और अपनी मेहनत जारी रखने के लिए प्रेरित करेगी। अधिकतर हम सोचते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं तो हमारा काम असफल होता है, तो हम भगवान सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुन रहा तो हम उन्हें ताना मारते हैं। तो राधे राधे श्री हरिवंश। आप राधे राधे श्री हरिवंश। हरिवंश। और आप सब अच्छी कैसे लगी हैं? होगी कान्हा जी की तो कृपा से श्री हरिवंश। आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आशा करती हूँ कि आपके जीवन में सदा मंगलमय बना रहे। तो आज हम बात करेंगे कृष्ण और शिकारी संत की एक अद्भुत कथा। प्रभु कैसे अपने भक्तों पर अधीन है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुनते समय गुरुदेव के मुख से एक कथा सुनी, वो आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये कथा सुनकर आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जरूर जागेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बना कर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संतों को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देने जरूर आएंगे। सभी भक्तों को लगता है कि हमारे कान्हा जी जरूर आएंगे। जो कान्हा जी की भक्ति करता है तो उनके जीवन में सदा ऐसे लीलाएं घटित होती रहती है। उसी जंगल में एक शिकारी आया और उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप कहाँ गए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ तो उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से
हो जाएगा, तो शायद उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने किरात शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आते हैं। उस किरात ने कहा कि मैं शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसा है, आपके शिकार का नाम क्या है, हो सकता है कि मैं भी आपकी मदद कर सकूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा है, सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। किरात बोला, बाबा रोते क्यों हो, मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूँ तब तक पानी भी नहीं पीऊँगा और आपके पास नहीं आऊँगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतज़ार करने लगा, भूखा प्यासा बैठा हुआ है। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और तीसरा दिन भूखे प्यासे की रात को नींद में आने लगी। बाकी बिहारी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही किरात को फंसे हुए शिकारी का अनुभव हुआ तो वह तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा। वारे सांवरे, जैसा संत ने बताया था उसका रूप हूबहू वैसा ही है। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया शिकारी, मिल गया। शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा था, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज़ लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाज़ा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किरात ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिले हैं। संत के आज होश उड़ गए। संत किरात के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए कितने प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस किरात के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम मुझसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल में इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर वहाँ से भगवान चले गए। तो आपको कैसी लगी कथा?